मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF की स्थापना 1969 में भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CISF को 15 जून 1983 को पारित संसद के अधिनियम द्वारा भारत का एक सशस्त्र बल बनाया गया था। महानिदेशक शीलवर्धन सिंह। 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए मोस राजकुमार रंजन सिंह। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने 9 मार्च 2023 को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री डॉन प्रमुदविनई ने की। बिम्स्टेक का गठन जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ एक क्षेत्रीय समूह के रूप में किया गया था। बिम्स्टेक संगठन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक 7 एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव भूटान के तेनजिन लेकफेल हैं। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश। स्थापना 1997। नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौडेल। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। वह नेपाल के राज्य प्रमुख के रूप में विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। वह प्रतिनिधि सभा, नेपाल की संसद के निचले सदन के पूर्व अध्यक्ष हैं। नेपाल ये दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है। शाह वंश ने नेपाल राज्य की स्थापना की। 2015 में अपनाया गया नेपाल का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय संसदीय गणराज्य के रूप में 7 प्रांतों में विभाजित करता है। राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल। जनसंख्या 3 करोड़। राष्ट्रभाषा नेपाली। मुद्रा नेपाली रुपया। एम इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कर्नल गीता राणा। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा लद्दाख सेक्टर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सेना के इंजीनियरों, आयुध, एम और अन्य शाखाओं में स्वतंत्र इकाइयों की कमान संभालने के लिए महिला अधिकारियों हेतु 108 रिक्तियों को मंजूरी देने के बाद उन्होंने एम स्वतंत्र कार्यशाला की कमान संभाली। बी बोब कुमार एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO नियुक्त। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 9 मार्च 2023 को बी बोब कुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO नियुक्त किया। बोब कुमार ने चंद्रेश निगम का स्थान लिया है जिन्होंने कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मई 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। डेंटसू के लिए हर्षा राजदान दक्षिण एशिया के CEO नियुक्त। विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसी डेंटसू एशिया पैसिफिक ने अपने दक्षिण एशिया कार्यालय के लिए हर्षा राजदान को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। उन्होंने इसके पूर्व CEO आनंद भाटकमकर का स्थान लिया, जिन्होंने सितंबर 2021 में पद छोड़ दिया था। राजदान के पास लगभग 25 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने पेप्सिको और यूनिलीवर जैसे विभिन्न संगठनों में काम किया है। वो एक्सेंचर जैसी परामर्श कंपनियों के साथ भी कार्य किया है। मोहा ने लॉन्च किया वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स का पहला संस्करण। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2023 में और वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता और विंस अवार्ड्स 2023 का शुभारंभ किया। पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और व्यक्तिगत महिलाओं द्वारा शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों को पहचानना और उनका प्रसार करना है। आवेदन 8 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक खुले हैं।
केंद्र ने महिला वैज्ञानिकों के लिए शोध अनुदान और फंड के लिए लॉन्च किया पोर्टल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 मार्च 2023 को कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) परिषद द्वारा महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान अनुदान और फंड के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू करने की घोषणा की। पोर्टल 1 अप्रैल 2023 से कार्यात्मक होगा। CSIR के बारे में जानें। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। ये भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। स्थापना 26 सितंबर 1942। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। महानिदेशक डॉक्टर नल्लथम्बी कलैसेल्वी। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर, आर्कोट रामासामी मुदलियार। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में जीता गोल्डन एंड सिल्वर स्टार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म्स बोर्स ITB बर्लिन 2023 में इंटरनेशनल और गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 और में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। इसे और टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल और श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 11 मार्च को चौथी Y20 परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा पुणे। चौथी Y20 परामर्श बैठक 11 मार्च 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। ये खेल मंत्रालय के सहयोग से सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लिवले में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होंगे। चौथी Y20 परामर्श बैठक की थीम और पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, अशेरिंग एन एरा ऑफ नो वॉर और है। असम ने बनाया सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। असम ने 9 मार्च 2023 को सबसे बड़ी संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया। इसे असम सरकार को अहोम वंश के महान योद्धा अलचित बोरफुकन पर हस्तलिखित निबंधों के दुनिया के सबसे बड़े फोटो एल्बम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अलचित दिवस पर राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जहां छात्रों द्वारा अलचित बोरफुकन पर निबंध प्रस्तुत किए गए थे। CRPF की महिला डेयरडेविल्स ने दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक निकाली बाइक रैली। 75 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की महिला और डेयरडेविल्स और ने 9 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक 1848 किलोमीटर की बाइक रैली शुरू की। रैली का समापन 25 मार्च को जगदलपुर में होगा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में CRPF दिवस परेड आयोजित की जाएगी। रैली को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। 9 मार्च 2023 शाम की 5 सुर्खियां। क्रिप्टो व्यापार पर लागू होंगे भारत के मनी लॉन्ड्रिंग नियम।